हम क्लास 10 एक्सरसाइज 14.4 इसमें हम बंटन यानी ग्राफ बनाते हैं। से अधिक और से कम प्रकार का तोरण बनाते हैं, जिसे हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ बनाते हैं। हम फर्स्ट सम लेते हैं जिसमें दे रखा है 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है वो, ठीक है। जिसमें दैनिक आय दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। याद रखें इसके अंदर हमें संचयी बारंबारता यानी सीएफ जरूर निकालना पड़ता है, उसके बिना हमारा तोरण नहीं बनता है, हमारा ग्राफ नहीं बनता है। इसमें दे रखा है 100 से 120 में 12 दे रखा है, 120 से 140 में 14, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और इसी तरह ये श्रमिकों की संख्या दे रखी है। अब हम इसकी देखिए सीएफ निकालेंगे। अब सीएफ निकालेंगे और इसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि सीएफ के अंदर क्या होता है, या तो 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, ऐसे होता है सीएफ में, या उनसे अधिक होगा, 100 से अधिक, 120 से अधिक, इस तरह अधिक में आएगा। तो दो प्रकार के तोरण बनते हैं, एक से अधिक का बनता है और से कम का बनता है। मैं दोनों इसको इसी में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए मैं यहाँ पर इसका एक ग्राफ बना देता हूँ, नीचे ग्राफ यहाँ बना देंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। हम बनाते हैं से कम प्रकार का तोरण बनाना है, तो से कम प्रकार का जो तोरण बनेगा वो इस लाइन पे बनेगा। जो ये होगा ये हम से कम प्रकार से बनता है, याद रखें। और से अधिक का जो तोरण बनेगा वो से अधिक का इस पे बनेगा। याद रखें ये से कम इस पे बनेगा, से अधिक इस पे बनेगा। लेकिन हमें बनाना क्या है, से कम। यहां लिखेंगे हम 120 से कम, फिर 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम, ऐसे, ठीक है। अब हम इसकी सीएफ करेंगे, ये आ जाएगा हमारे सीएफ संचयी बारंबारता। अब देखें 100 से 120 में कितने हैं हमारे, ये देखेंगे 100 से 120 में कितने हैं हमारे 12। 100 से 120 में कितने, 120 से कम कितने हैं 12, तो 120 से कम कितने हो गए 12। अब देखिए दूसरा आता है 140। 140 से कम 12 भी है और 14 भी है, यानी कि इतना हम यहां लिख देते हैं 12, यानी कि 12 भी है और 14 भी है। तो टोटल 12 और 14 टोटल कितना हो जाता है 26 बन जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर हम 160 से कम आते हैं। 160 से कम में 12 भी है, 14 भी है और 8 भी है। 12, 14 और 8 यानी 3 हो गए। अब 3 हो गए, टोटल कितने हो गए ये 26 में से 26 में 8 और जोड़ देते हैं 34 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह 180 से कम में 6 भी बनते हैं, 8 भी बनते हैं, 14 भी 20, यानी इनका 34 जोड़ आया हुआ है, यानी इनको जोड़ेंगे सभी को। जैसे 12 इनको हम मैं 34 में इकट्ठा जोड़ देता हूँ, 34 प्लस 6 कर देंगे 40 बन जाता है, ठीक है। अब 200 से कम में करेंगे ये 40 आ जाता है, 40 में हम 10 और जोड़ देते हैं 50 बन जाता है, यानी 12, 14, 8, 6, 10 सभी को जोड़ते हैं तो 50 बन जाता है। ये हमारी आ गई सीएफ संचयी बारंबारता। और ये आ गया हमारा जो दैनिक आय दे रखे 120 से कम, ये कम। अब हम इसका तोरण बनाते हैं, ग्राफ। याद रखें ग्राफ ऐसे दिया होता है, ये ग्राफ की लाइन, ये 0 0 मूल बिंदु होते हैं। 7वां चैप्टर में अभी वीडियो डाली नहीं, डालूंगा उसकी 7वें चैप्टर की, तब ये मूल बिंदु हमको समझाएंगे आपको मूल बिंदु क्या आता है, ठीक है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है, ये वाई नेगेटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये एक्स पॉजिटिव होता है। याद रखें ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये हमारे ग्राफ बनता है। अब हम इसका तोरण बनाते हैं, ठीक है। तोरण के अंदर हम ये लाइन नहीं लेते हैं, ये मैंने आपको वैसे ग्राफ के लिए समझाया, हम ऐसे ही सिर्फ तोरण लेते हैं। और दैनिक आय हम नीचे लिखेंगे, जो हमारी दैनिक आय क्या होती है, और सीएफ संचयी बारंबारता हम इधर लिखेंगे, यानी कि नीचे हम क्या लिखेंगे दैनिक आय। जो हमारी दैनिक आय है वो हम नीचे लिखेंगे, ये दैनिक आय नीचे लिखते हैं। और यहाँ श्रमिकों की संख्या जो सीएफ होता है हमारा वो लिखते हैं, ये 0 है। अब दैनिक आय हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है 120 से कम, तो यहाँ पर हम जैसे इस 0 पे हमने 100 ले लिया, यहाँ पर 120 कहाँ लेना। देखिए ग्राफ के अंदर 1 से लेकर 10 तक लाइनें होती है, 1 2 3 4 5 पे थोड़ी सी गाड़ी लाइन मिलेगी, फिर 6 7 8 9 10 पे ज्यादा गाड़ी लाइन मिलेगी, और जहां पर ये ज्यादा गाड़ी लाइन मिलती है वहां पर 120। इसी तरह जो आगे ज्यादा गाड़ी लाइन आएगी 140,
और आगे आएगी 160 और 180 और एक गाड़ी और लाइन आएगी 200। इसी तरह ये 10-10 की लाइन होती है, 10 10 10 10 10 ऐसे गाड़ी लाइन होती है। अब आते हैं हम CF पर। CF यानी हमारी संचयी बारंबारता। अब देखिए CF हमारा 12 से स्टार्ट होता है, तो 12 26 34 40 50। हम यहाँ पर भी इसी तरह 10 लाइन होती है, ये हम इसको 10 मान लेते हैं, फिर 20 मान लेते हैं, फिर 10 लाइन होगी, 30 होगी, फिर ये लाइन 40 होगी और ये लाइन 50 होगी, ऐसे होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा CF 12 आता है, यानी 120 से कम कितना आता है 12। ये देखिए यहाँ से लेके 10 लाइन तो ये आ गई, फिर 11वीं लाइन और 12वीं लाइन। हम 12वीं लाइन यहाँ पर लेंगे, ऐसे डॉट बिंदु लगा देंगे और ये आ जाएगा 12, क्योंकि हमारी डॉट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये 12 आ गया। फिर आता है 26, यानी कि 20 ये हो गई और यहाँ पर 6 लाइनें और लेनी है हमें, तो 5 और 1 6, यानी कि 140 पर कितना हो जाएगा हमारा 26। ये 140 पे होगा, 140 पर कितना होता है हमारा 140 26। हमें x की लाइन पहले लिखनी है, याद रखना, 120 पे 12। x की लाइन हमें जो x की वाली होती है वो सबसे पहले लिखनी होती है, यानी कि ये आ गई 12, फिर आ गया हमारा 26। उसके बाद में देखिए 34। 34 कहां पर आता है 34, 30 और 4 34। हम 30 वाली लाइन पे लिखेंगे 160, 160 से 34 30 वाली लाइन पे लिखेंगे, ये आ गया हमारा 34। इसी तरह फिर आ गया हमारा 40, 40 वाला सीधी लाइन है, 180 पर कितना है हमारा 40, 180 पे 40 है, और 200 के ऊपर कितना है हमारा 50, ये 200 है, 200 की सीधी लाइन पे हमारा कितना आ जाएगा 50। ये 200 की लाइन पे, 200 की लाइन पे कितना हमारा 50, और यहां से हम ऐसे इसको इन डॉट बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे, और ये कौन सा त्वरण बन जाएगा सेकम प्रकार का, सेकम प्रकार का ये हमारा तोरण बन जाता है। इसी तरह यदि हम इसको से कम प्रकार के तोरण को से अधिक प्रकार का तोरण में कन्वर्ट करते हैं, तो से अधिक प्रकार का तोरण देखिए कैसे बनाते हैं। पहले मैं इसी ग्राफ को यहां ऐसे कर देता हूं, इसी सम को मैं यहां कर देता हूं, ये y प्लस होता है, ये x प्लस होता है। अब देखिए इसी में कर देता हूं, ये 0 0 होता है। अब इसको आइए, अब यहां पर आइए, मैंने कहा 100 से अधिक प्रकार का तोरण यहां बनता है, तो हम यहां पर लिखेंगे, मैं दोनों टेबल यहीं बना देता हूं। देखिए से यानी 100 से अधिक, यानी 100 से लेके 200 तक देखिए अधिक। हम 100 से अधिक तो सारे ही हो गए टोटली, 100 से अधिक कितने हैं 50 है हमारी CF कितने आ जाएगी 100 से अधिक में 50 आ जाएगा। अब देखते हैं 120 से अधिक, यानी 12 गए, 50 में से कितने गए, क्यों 120 से कम कितने थे, देखो हमारे 12 थे, यानी कि 120 से अधिक, इसमें से कितने गए 12 गए, कितने बच गए 38 बच गए। ठीक है, अब देखो 140 से अधिक, 12 भी गए और 14 भी गए, यानी कि 26 गए, 26 गए, यानी कि 38 में से हम 14 और घटा देते हैं तो कितना बचता है 24 बचता है, 24 आ जाता है। इसी तरह 160 से अधिक, देखिए 160 से अधिक, यानी कि हमारा देखिए 160 से कम कितने थे, हम जितने भी कम होते हैं वो घटाते जाते हैं। 160 से अधिक हम 160 से अधिक कितने हैं, यानी कि हम तीनों को घटा देंगे, 12 14 और 8, 26 और 8 34 घटा दिए टोटल, तो 34 घटाने के बाद कितने बचते हैं 16। इसी तरह 180 से अधिक, 180 से अधिक यानी कि 16। अब इसमें से और क्या घटा देंगे हम 180 से अधिक, यानी कि इसमें से हमारे कितने और घट जाएंगे। अब देखो 4 रकम घटानी है हमें, 1 2 3 और चौथी है, यानी 6 घटा देते हैं, तो 180 से अधिक कितने आ गए 10। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 200 से अधिक तो 0 बन जाता है, हम लिखेंगे 200 से अधिक लिखेंगे तो भी 10 गए 0 बन जाता है, यानी ये हो गया। अब इसको से अधिक प्रकार का तोरण सेम ऐसे बनाएंगे, ये 100 हो गया, ये इसी तरह 120 140 160
180, 120, 140, 160, 180 ऐसे भी बना सकते हैं। 100 यहाँ भी लिख सकते हो तुम, अरे 100 यहाँ लिखना चाहो, यहाँ लिखना चाहो यही लिख दीजिए 100 इसके ऊपर, ये 120, 140, 160, 180। इसी तरह हम ये लेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब देखिए हम इस पे आते हैं 100 से अधिक कितने पे है 50, तो ये आ गया हमारा 100 से अधिक यहाँ पर 50, 100 के ऊपर। ठीक है, 50 आ गया। 120 से अधिक 38, 120 से अधिक कितने हैं 38, 30 इसमें से 2 गए यहाँ पर घटा दीजिए, 120 से अधिक 38, 38 आ गया। ठीक है, इसके बाद में 140 से अधिक 24 आता है, 20 और 4 24, 140 से अधिक 24 आता है, हम 24 पे टिक कर देंगे, ये 24 आ गया। इसी तरह 180 से अधिक कितना आता है हमारा, 160 से अधिक 16 आता है, 160 से अधिक 16 आता है, 10 और 6 16 आ जाता है, 160 से अधिक 16, 16 आ गया। और इसी तरह 180 से अधिक 10 आता है, 180 से अधिक कितना आता है 10 आता है, ये सीधी लाइन यहाँ पर 180 से अधिक 180 से अधिक 10 आता है, 10 आता है। और यहाँ पर 200 कर देंगे हम, 200 से अधिक 0 होता है। तो यहाँ पर ये देखिए तोरण ऊपर से स्टार्ट होता है, ये ऐसे ऊपर से स्टार्ट होगा हमारा तोरण, और ये ऐसे करते हुए ये 200 पे 0 ऐसे नीचे चला जाएगा। से कम प्रकार का नीचे से ऊपर जाता है, और से अधिक का ऊपर से नीचे आता है। ये तोरण देख के याद रखें, ये से अधिक प्रकार का तोरण है। मैंने एक ही सम में आपको दोनों करवा दिए हैं, तो आप आगे जो सम है उसमें देख लें, 3 सम है इसके टोटल। से कम प्रकार का तोरण हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, और से अधिक ऊपर से नीचे आता है। याद रखें, से अधिक का जो फर्स्ट वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल होता है, उससे फर्स्ट के ऊपर बनता है, यानी कि जिसकी निम्न सीमा उस पर बनता है। और से कम प्रकार का जो हमारी उच्च सीमा है, उच्च वर्ग अंतराल है, उस पर हम से कम प्रकार का तोरण बनाते हैं। तो हमें 14.4 का ये मैंने आपको सम करवाया है। आपको तीनों सम में से और एग्जाम्पल में से कोई भी सम समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक लगभग सभी वीडियो में इसमें